जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज एक ऐसे भाई की कहानी जिसने अपने भाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उसको कामयाब करने के लिए। और फिर जब वो कामयाब हो गया तो उस भाई की जिंदगी का उस भाई ने क्या मजाक बनाया। सारा देना तो दूर की बात, उसका मजाक और बना दिया। ईसा बताया भाई ने, ताऊ हम दो भाई, बाबू मारा गुजर गया था जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता, जब गुजर गया था। रह गए घर में 3 प्राणी, हमारी माँ और हम दोनों भाई। तो ये हम 6 किले के जमींदार थे। तो भाई की पढ़ाई करवानी भी जरूरी थी, घर की संभालना जरूरी था। तो मैंने मेरी माता ही कही, माँ मैं स्कूल न छोड़ूंगा बेटा, ना 10वीं तो कर ले। बोले माँ इतना यो खेत में नुकसान हो लेगा, कौन करेगा। पहले मेरा बाबू संभाल रहा था, हम दोनों भाई पढ़ा थे, ये भाई ने पढ़ावांगे। तो ताऊ वो मेरा भाई उस टाइम 5वीं क्लास में था और मेरा बाबू ठीक कमा हुआ आदमी था। मैं सरकारी में पढ़ा करता हूँ, प्राइवेट में दाखिला दिवा रखा था। तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसकी पढ़ाई मैंने जारी रखवाई। प्राइवेट स्कूल में रखा वो, हम माँ बेटा काम करते रहे, हमारा बढ़िया काम चलता रहा। वो भाई पढ़ता रहा। उसकी जब वो +2 होगी पब्लिक स्कूल पे, और अपना पता है आजकल इन पब्लिक स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी हो रही, कई लाख में जाकर +2 हुआ है। हम का बेटा पता है, मेरे भी देवते पोते पढ़े हैं। तो वो बेटा बताया कर है कि एक महीना में इतना खर्चे की इसकी औसत आ जाए है, क्योंकि इनका तो भाई सबके मिली भगत तो हुआ है। किताब उड़े बेके हैं उनमें कमीशन, ड्रेस भाई की दुकान पर चले हुए हैं उसमें स्कूल वाले कमीशन है, या वो स्कूल में मंगवा के इन्हें बेचते हैं उसमें कमीशन है। बहुत महंगी पढ़ाई पढ़ रही है। खाली फीस में 20,000, लेकिन ये दूसरे कमीशन भी है विशेष रहे। फिर भी ताऊ मैंने उनका उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। मुन्ने इतना ज्ञान नहीं था। मुन्ने एक हमारा पड़ोस में था, मेरा काका लग गया था, वो प्रोफेसर लग रहा था। मैं बोलिया काका ये मेरा भाई का ही भाग्य, क्या हम दाखिला करवावा, इसकी +2 होगी। तो उसने बताई भाई इसका यो फलाना कोर्स में दाखिला दिवा दे। तो तब वो सरकारी में उसका सूत नहीं बैठा, प्राइवेट में मैंने दाखिला दिवा, फिर रुपये लगे, मैंने कर्जा ठाया उस भाई की पढ़ाई करवाने के एडमिशन खातिर, उसका दाखिला करवाया, उसका कोर्स पूरा करवाया। परमात्मा ने सुन ली। वो कोर्स खत्म होने के 3-4 महीने बाद में वो सरकारी नौकरी लग गया। तो ड्यूटी बन जाने लग गया। लेकिन मेरे 2 बालक हो रहे थे, मैंने अपने तय सरकारी स्कूल में दाखिला दिवाया, क्योंकि इतना खर्चा मैं नहीं पार सकूँ था। आजकल आपने पता है कि इस खेती में के बच रहे हैं, बड़े जमींदार है ना बहुत कम बच रहे हैं, हम तो छोटे जमींदार हो गए। ये तो घर तोड़ने के चल रहे हैं वजह इसका। दूसरी चीज का कि मैं सरकारी का प्राइवेट का कोई सी नौकरी का पड़ो लग जाए, जब उनके खर्चे लेकड़े हैं। नहीं तो खाली किसानी में तो जब तक वो अकेली फसल के पैसे मिला है, वो पाला का हाथ लाना मुश्किल हो जाए। वो तो महीना 2 महीना में खत्म हो ले हैं।
तो रिश्ते वाले आने लग गए। मेरी माँ बोली बोले भाई वे भाई का रिश्ता ले लिया। हाँ, पढ़ाई होली, कोर्स हो गया, नौकरी लग गया। मैं ठीक से ले लो। आते जाते रहे, एक जगह तुम्हारा सूत बैठ गया। और ये आप बताया करो हो, अगर भाई खानदान देखो, संस्कार देखो, दूसरे के धना किसी का बेरा नहीं पटे, पूरा नहीं पटेगा। और दूसरे का धन लोगे तो वो अगर नकम आदमी होगा तो थारा पर कई गुना करके वापस भी ले लेगा, थारी बेइज्जती भी कर देगा। तो हमने माँ बेटा ने यह भी सलाह कर ली, माँ हमने बालक ठीक चाहिए, खानदान ठीक चाहिए, हम धन भी नहीं लेंगे किसी का। तो ताऊ हमने उन पर कह दी वो तो थारा घर का कर वो दे दियो, हमारी कोई मांग नहीं है। लेकिन भाई लड़की ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सुहान को नहीं रही बहुत सी ने जो 10-20% से वो हमारी बान बेटिया ने सारिया ने बदनाम कर दे। और मैं उन्हें समझाऊँ न कहूँ तो भाई कुछ ही आदमी मैंने महिला ये लोग आई मैंने महिला विरोधी भी बता दे। लेकिन ये कितने भी जा लो, आप नौकरी पे समझा लो, पुलिस में जा लो, 10-20% आदमी सब क्या इन्हें बदनाम कर दिया जो गलत आदमी हो। तो ताऊ ब्याह हो गया, आनी जानी होगी, और वह गांव के रहने वाली, बस ज्यादा उसा परिवार भी नहीं था, ठीक का परिवार था, वह पढ़ ठीक रही थी। वो हमारा भाई ने भी यहाँ कर ली, नौकरी उसने मिली नहीं थी, लेकिन वो होशियार थी, उसने उसके कागज कुगज देखे। तो फिर कुछ दिन बाद में उसने भी नौकरी मिल गई सरकारी है। फिर वो लग गया कहने अब भाई हम तो शहर रहेंगे, आना जाना मुश्किल हो गया है, न्यूज है लेट हुआ को मार तो मिल नहीं आवे, तो भाई अपना घर देख मन शर्म आवे। तो उस भाई ने फिर शर्म आने लग गई उस घर में, जो मन ने और मेरी माँ ने इतनी मेहनत तो वो पाला था। अगर हम इतना उस ये खर्चा नहीं कराएं, उसकी मेरे डाल उसकी पढ़ाई छटवा जाए तो हम भी बढ़िया मकान बना लें। फिर न्यू थी एक भाई कामयाब हो जाएगा, मकान फिर बनता रहेगा। जिंदगी बार बार नहीं आया करती है, अगर उम्र लिकड़गी तो फिर कुछ नहीं हुआ करता है। तो हमने माँ बेटा ने कही ठीक से शहर में रहने लग जाओ, तनखा न है। तो वो शहर में रहने लग गए, मेरे बालक जवान हो गए। तो मैं इसने कही भाई खर्चा की कंधा तो नट जाता। और ये पता नहीं क्या बात हो, गांव में रही भी थोड़ी दिन थे, लेकिन फिर भी मेरी मात है और मेरा घर वाली तो इतनी कटन लग गई, वो देख कर राजी नहीं। 2-1 साल मैंने वो खेती बोई, लेकिन फिर वो बोले बोले बात सुन भाई, मैं अपनी जमीन अलग तो ठेका पे दूंगा अपना हिस्से की। बोले भाई ठीक से ठेका मैं दे दूंगा। तो तू बता कर है कि एक आधी न तो इतना वो हो जाए है, उनकी शक्ल भी देख कर राजी नहीं। तो बोले बोले भाई फलाना आदमी इतना ठेका दे। बोले भाई बरानी जमीन है, नहर का पानी भी, नहर भी सी डाल है, ट्यूबवेल लाग नहीं रहा, लावा तो हमारा खेत में पानी बढ़िया को नहीं, इतना ठेका होया करे है। बोले ना मैं तो इतना मत दूंगा, लेनी हो तो ले ले, क्योंकि उसने बहाना करना था, वो हमारी बढ़िया ने बका रखा था। तो जमीन भी एक और न देने लग गया, अरे इस आदमी ताई दे दी जिसकी मेरी उसकी बोल चाल भी नहीं। वो गया मन क्या मतलब था। फिर मेरे बालक जवान हो गए, तो मेरी माँ बोली बोले भाई बात छोड़, आजकल जमाना ऐसा आ रहा है भाई, चोरा नौकरी नहीं लग गए भाई, पढ़ने में भी नंबर विषय घने को नहीं आ रहे। वो कमल कोर्स कर ना, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगा दिया था। वो छोरी छोटी थी, छोरी ने भी बीए कर ली थी। फिर मुका माँ के करा बोला भाई आजकल ये अदले बदले कह दे, आटा साटा कह दे हैं, ये छोरा ने ब्याह ली, छोरी की गेल ब्याह जाएगा ना, फिर इसने कोई नहीं ब्याह होगा। तो भाई वो तो अलग अलग सोच है,
भाई कोई इसने ठीक भी बताओ, ही अदला बदली नाटा साटा ने कोई गलत भी बताओ, वो आदमी के हर एक इंसान की सोच है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पता नहीं आदमी की क्या मजबूरी हो जाया करे। तो मैंने उनका वो करके ना बातचीत कर कर ब्याह की तैयारी कर ली। मैं बोले हमारा पिए तो को नहीं, किसाई भी कम कर लिया, आजकल महंगाई इतनी 10-12 लाख रुपये तो लग जाएंगे, रुपये अपने दौर से को नहीं खर्चा खर्चा चल रहा है। तो मेरी माँ बोली बोलिया भाई ठीक से चल भाई दौरा चलेंगे, दोनों तनख्वाह ले हैं, तो प्लाट लेकर घर का मकान भी बना लिया बढ़िया, वो कि मैं सारा ला दे। तो मैंने कई भी माँ जब मनो जमीन भी नहीं धंधा ठेका पे तो कि सारा ला होगा, बोले ना। मेरी माँ का यकीन था क्योंकि उसकी ममता थी, तरसना थी, छोटा बेटा था। हम चले गए ताऊ, तो वो जाकर हम बैठ गए, एक वो नौकरानी सी थी, उसने गेट खोल लिया ना, हमने वो पहले कदे देख रखी थी ना उसने हम देख रखे थे। उसने पूछी कौन हो, तो मैंने बताई मैं उसका भाई हूं, अरे हमारी माँ। तो इस किस्म की कोई बात हो भी नहीं रही थी पहले ना, उनका शक था कि भाई थारी माँ या थारा भाई आड़ा भी जाएंगे ना, तो उन्हें न्यू कर रखी थी भाई वो नहीं आने देने, ना न्यू कर रखी थी वो आने देने। उस नौकरानी बुलाया था, वो हम भीतर बैठा दिए कमरा में, पानी दे दिया, चाय बना दी, हमने चाय पी ली। फिर पहले वो बढ़िया आ गई ड्यूटी पर थे, उसने आकर पूछा, वो बोलते सुने कौन से, तो बोला न्यू न्यू बताओ है आपकी सासू और आपका जेठ। तो हमने वह कंधी सुनी, क्यों खोलिया गेट, क्यों बैठा है इनको भीतर तने। वो नौकरानी ने बोली बोलिया जी मन तना बेरा था कि आपको देना चाहिए कि आपकी माँ जेठ आ जाए तो वह नहीं बैठाने भीतर, मन तो इंसानियत करके ये भीतर बैठा दिए, वो आपकी मर्जी, तो कुछ भी करो। थोड़ी बार पाछा बोले आओ भाई आ गया मेरा, वो हमारे दौर नहीं आई। वो आपस में हमने बोलते सुना, ठाडू ठाडू बोल रहे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। फिर वो भाई आ गया, आकर उसने बस मनता रूहा, माँ के पाया कानी हाथ करा, मेरे ताई नमस्ते करी, सुनवा भाई क्यों ऊपर आए। तो मेरी माँ ने बताई सारी बात है, भाई न्यू न्यू बात से रुपया खिंचाना है, और भाई कुछ रुपये दे दे तू, ये तेरे कमा के तार देगा। तो इतना मवागी पाथा पाथा बोला, ये जब इब्ता ही ना जोड़े ताकि ये क्यों करवाए, जो तुम कमा कर ना जोड़ के दे देगा, मार दो रखो ना रुपये। आखिर में बोला ताऊ मुन्ना न्यू भी कह दे रहा, बात सुन भाई, मैं बरन किसी का किला धरूंगा तो बेइज्जती बनेगी, बाबू की भी, दादा की भी, मेरी भी, तेरी भी। अगर भाई छोटा भाई बहू इतने बढ़िया नौकरी लाग रहे हैं, और फलाना आदमी किसी ने किला करने दरिया है, और बड़का का ब्याह करना था, इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, और उस भाई ने भी मदद नहीं करी। बोला भाई बेइज्जती बनेगी मेरी, तू मेरा वकील ना करता तो मेरा किला लिखवा ले, मेरा ब्याह तो होगा तो मैं छुटवा लूंगा, और ना तो भाई मेरा ये सबर रह जाएगा। और भाई कम से कम हमारा बाप के धरोहर दादाद मेरा भाई का करेगी, और किसी मन दूसरा के लिखवा दिया मेरा छठवाड़ का ब्याह तो नहीं होगा, तो लोग बोली ताने मारेंगे, तेरा भी मारेंगे, पता नहीं कद गांव में जाना पड़ गया, 100 बात होया करे, हाड़े भी मिल गया, तो वह तू यो काम कर ले। उसने जवाब नहीं दिया, बढ़िया फिर बोल पड़ी, ना हम को ना लेते थारा किला क्या लगाना, ना मर दो रुपये। तो ताऊ गर्मिया के दिन थे, हम उड़े बैठे कई बार, उन्होंने ना तो नहीं पूछी तुमने चाह पानी पिया है कि नहीं पिया है, रोटियां की तो बात दूर की रही। और तो शकुर उस नौकरानी ने पहले चाह बना दी थी। आखिर में मेरी माँ बोली बोले भाई फिर हम जा, अगर मैं जाऊँ मैं क्या करूँ, ये भी अभी अधिकारी है घर की, अगर मैं इसकी बात ना मानूंगा तो मेरा तो जीवन इसकी साथ कटेगा, जो करिया कहेगी न्यू मानूंगा।
तो मैं एक तो भाई इसके संभालन तुमने यह बात समझाऊ हूँ। अरे तुम बेशर्मो बेउद्यो एक बात तो सोचो, जो ये थरा हुए हैं, ठीक है मैंने ये नहीं कहता कि भाई इनकी बात ना सुनो, सारी जीवन साथी है, अर्धांगनी है भाई, इनके साथ तुमने बड़ा तक जिंदगी काटनी है, लेकिन उस माँ की भी सोच लो जो तुमने इतनी परसों पीड़ा से जन्म दे है, और फिर वो अपनी खुशी मार कर थारे पालन पोषण करे हैं, अल्लाह सुखा करे हैं, सारा काम वो करे हैं, और उनकी आखिरता यह रहे है अगर मेरा बेटा कामयाब बना, हमारा गांव में सबसे बड़ा अफसर बने। उसने ना बोलो, क्योंकि तुम पैदा उसने करे हो, कामयाब उसने करे हो, भाई न करे हो, बाप न करे हो, मां न करे हो, उनका शान कदे नहीं भूलना चाहिए। ठीक है इनकी भी मानो, लेकिन जायज मानो, नाजायज ना मानो। यो के हवा फिर गई हमारे इसमें देश में, अगवा शादी होते साथ जेठ जेठानी सासू ससुर दुश्मन क्यों लगन लग जाए, और भाई तो दुख सा खतर बने उड़ो है। और उसने यह भी नहीं सोची नट दिया ना, अगर इस भाई ने तेरे कामयाब करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अगर ये पढ़े होशियार था, ये सरकारी स्कूल में भी पढ़कर कामयाब हो जाए, लेकिन तन्ने सरकारी माना पड़े, तू पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सका था, क्योंकि जब कमानियां घर नहीं रहे तो पब्लिक स्कूल का खर्चा नहीं पड़ा जाए। इस बात ने भूल जाए हैं, वो अपनी जवानी कुर्बान कर दे हैं, जिंदगी कुर्बान हो जाए, नहीं तो वो भी कामयाब हो। इसने क्यों किसी गए पर रुपये मांगन जाना था, क्यों उसने किला गहना धरना था? अगर वो कामयाब हो तो उसके बड़का के भी रिश्ते हुए, वो भी भाई बढ़िया पढ़ कर नौकरी ला गई, उसने कोई अदला बदली आटा साटा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन ये संस्कार भाई घटन लाग रहे हैं, लाज शर्म खत्म होने लग रही है, अपना तो खत्म होने लग रहा है। और भाई मैं तो ये पहले भी बताया करूं, भाई भागा दुश्मन दा का, क्योंकि थोड़े भाई से रह गए जो भाई का दुख सुख में साथ दे हैं, और भाई ने बड़ा भाई ने बाप का दर्जा दे, नहीं तो बहुत आदमी से हो गए, बहुत भाई से हो गए, उसने नौकर भी नहीं मानते, उसकी इसी बेइज्जती करके ने अपना घर तक काट दे हैं। अगर वो बेचारा दोबारा को दे मुंह करके ने भी सुन के नहीं सोचेगा। तो बोला था हम आगे, हमने फिर एक और तो बात करी, वो नौकरी कराया करता, खेती नहीं करे था, उस जगह गया मैं, अगर भाई न्यू बात समझना रुपये चाहिए हमें किला लिखवा दूंगा, और बस तू ठेका पर दे है अपना तहसील में लिखवा ले, किला में वो जाऊंगा तने ठेका दे जाऊंगा, और ब्याज रुपये तेरे सही। तो बोला तो दोनों काम हो गए, देख ब्याज रुपये भी दूं और उसका ठेका भी दूं। मैंने वो लेकर रुपये अपने बालका का दे दिए गेड़िया में। मेरी माँ की भी सोच सी घटगी, वह भी नुका आरती बेरा ना भाई बालक ब्याह जाएंगे कि नहीं ब्याह जाएंगे। तो मैंने यह कहानी आपको नहीं बताई, आपने कहा रोक भाई कैसी चीज जगत में ना टोए दपाओ। मगा मुन्ने फिर समझा लाडले, मगा भाई दोनों मेल क्यों, भाई का बदले सर भी दे दिया करे, और भाई का सर ने काट भी लिया करे, दोनों मिल के सौदे। तो साथियों उस भाई ने परमात्मा कोई नतीजा देगा या कर देगा या नहीं देगा, और बाकी मैं तो बार बार कहूं हूं, ये भी कह दे भाई अगला जन्म में तीसरा जन्म में नहीं, ये परमात्मा ने भी इस कलयुग में अपना यो सिस्टम यो कानून बदलना चाहिए। उस जन्म का जो उसने कर्म कांड करे हैं, पाप करे हैं, धर्म कराया है, जो कुछ भी कराया है, उसके फल उस जन्म में मिल जाने चाहिए, ताकि लोगों ने न्यू ज्ञान हो जाए। अगर भाई आदमी बढ़िया काम कराया करता, कदे झूठ नहीं बोली, सच्चाई पर है भाई, कदे अपनी नीत नहीं डगाई, तो ये देखो भाई क्यों कर सकते जी रहा है।
और भाई इस आदमी ने ये पाप करे, ये कर्म करे, ये चोरी करी, भाई के साथ धोखा कराया, माँ के साथ धोखा कराया, तो इसके इस जन्म में सजा मिल जाए तो बाकी का हमारा नहीं हो पता लग जाए अगर भाई गलत करने का यो नतीजा है और अच्छे काम करने का यो नतीजा है। तो साथियों आप भी बताइयो, ये भगवान ने भी अपना यो कानूनी यो सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। दूसरा जन्म में, तीसरा जन्म में पछले कर्मा ने कौन देखा है, ये भी कहे पछले कर्मा का फल है अगला जन्म में भुगतेगा। तो साथियों मेरा कहानी बताने का यो मतलब था, कदे भी अपना भाई के साथ धोखा ना करियो। उस माँ ने और उस भाई ने उनको बद्दुआ दी है, जब वो उड़ते मजबूर होकर बेइज्जत होकर न चले हैं, रोटियां तक नहीं पूछा उस भाई ने, जिसके लिए वो माँ बेटा भूखे रह के भी काम करया करते। अगर काम टेम पर नहीं हुआ, न्यू मान्या करते घर जाकर रोटी खा लेंगे, फिर न्यू मान ली 2 घंटे में 3 घंटा में हो जाएगा करके चलेंगे, तो बेचारे भूखा रह कर भी उसके लिए काम करे। और उस जलील इंसान ने, उस जलील बेटा ने उस माँ को और भाई को घर तो भूखा ही भेज दिया, रोटी तक नहीं खवाई। तो साथियों आप बताइए इसे भाई का कि अंजाम होना चाहिए। और भाई जो इसके समारे भाई हैं उनने आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो यह कहूँ परमात्मा इसको हूँ, अगर मेरे सच्चे मालिक सच्चे बादशाह वाहे करूँ, इनको इस जन्म में सजा देने लग जा। जब इंसानियत जागेगी, जब इंसान बुरे कर्मा तक डरेगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।